हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण और फिर उसके व्यापक हल देते थे पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। फिर हमने पढ़ा था पूरक फलन जिसमें 4 केस आए थे कि अगर हमारे पास मूल इस तरीके से हो तो उसका रिजल्ट किस तरीके से हमें डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको बोला था कि उन चारों केसों को अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चंस में हम पूरक फलन डिफाइन करेंगे वो उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अब है हमारे इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण है। क्लियर है ना? तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि dn ओवर dxn, इसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल D। तो ये तो क्या हो जाएगा? डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6 और y क्या आ गया कंप्लीट में से कॉमन आज इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर इसमें यहाँ बराबर में 0 दिया हुआ है, इसका जो RHS है, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स 0 दिया हुआ है, तो हमें तो यहाँ से 0 मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तो हमें यहाँ पर इसे सोल्व करना 0 ही लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो फिलहाल आपके क्वेश्चन से पूरक फलन के लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन में बराबर में 0 ही दिया हुआ है। विशिष्ट समाकल के केस हम पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास ये अवकल समीकरण मिल गई जो कंप्लीट डी का फंक्शन है। तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे? सहायक समीकरण की जो डी का फंक्शन होता है उसमें डी की जगह एम रखकर पुट कीजिए। यहाँ पे क्या होगी इसकी सहायक समीकरण? एम क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो डी की जगह m रखकर निकाली जाती है। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, m क्यूब में है, तो सबसे पहले m बराबर वो वैल्यूज लीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और फिर आपको सेकंड ऑर्डर में इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसके रूट क्या मिलेंगे? m माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के क्या है? फैक्टर है, यानी m बराबर 1, 2 और 3। अगर हम यहाँ देखें तो तीनों ही मूल कैसे हैं? वास्तविक है। और तीनों कैसे हैं? अलग अलग है। वास्तविक है और अलग अलग है, तो इसका व्यापक हल क्या होगा? हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर लैम्बडा ix प्लस c2 e टू दी पावर लैम्बडा 2x प्लस c3 e टू दी पावर लैम्बडा 3x। इसी तरीके से यहाँ 3 है, तो जहाँ लैम्बडा 1 1 है, लैम्बडा 2 2 है, लैम्बडा 3 3 है। तीनों मूल वास्तविक है और अलग अलग है, तो इस अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो गया? y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x प्लस c3 e टू दी पावर 3x। ये है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। क्वेश्चंस में यहाँ ऑलरेडी 0 दे रखा है, इसलिए विशिष्ट समाकल ज्ञात नहीं कर सकते और हमने वो मेथड भी नहीं पढ़ा आगे हमें। क्लियर है? तो हमारा ये केस फर्स्ट केस डिस्कस हो चुका है। नो, सेकेंड केस के लिए देखिए हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस अवकल समीकरण को हम लिख सकते हैं डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 और y कॉमन आ गया है, बाहर आ चुका है, इज इक्वल टू 0। यह कंप्लीट हमारी अवकल समीकरण है जिसका सहायक समीकरण क्या ज्ञात करते हैं, जो कि d की जगह m रखकर निकाला जाता है। क्या होगा? एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेके जब आप इसको फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? m माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होते हैं, तो आइदर a बराबर 0 या b बराबर 0। तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर ये क्या है? 2 बार 0 हो रहा है, तो यहाँ से मान क्या होगा? 1 और 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m का मान क्या हो चुका है? माइनस 1। यानी आपको 3 रूट मिल गए, 1 1 और माइनस के 1। क्लियर है? यहाँ देखो तीनों मूल वास्तविक हैं क्योंकि ये संख्या मिली है कैसी है? वास्तविक है। लेकिन जो एक मूल है 1 वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और एक अलग है, तो इसका व्यापक हल क्या होगा? हमने पढ़ा था कि जब रिपीट होते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? c1 प्लस c2x और कहाँ तक जाता है? c के x की पावर k माइनस 1 तक इंटू ए की पावर लैम्बडा x। लैम्बडा तो क्या हो गया? 1। जितने मूल समान मिलते हैं उसमें x की घात 1 कम चलती है, तो यहाँ 2 मान समान मिले हैं, तो ये क्या चलेगा? c1 प्लस में c2x। तो एक तीनों मूल वास्तविक है और एक मूल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 के लिए तो क्या हो गया? c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर x। और तीसरा के लिए क्या हो गया?
C3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, जो दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल नंबर हमारा थर्ड है। नाउ d4y अपॉन dx4 प्लस 2 d3y ओवर dx3 प्लस 3 d2y ओवर dx2 प्लस 2 dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन है। तो हम इस रैखिक अवकल समीकरण को लिख सकते हैं d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और सॉरी इसमें y नहीं लिखा, तो भार और y के आगे इसका फॉर्मूला। क्लियर है? तो अब इसकी सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे, जो क्या होगा, m की पावर 4 प्लस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? जो क्या है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आगे बात समझ में, जो कि हमारा यही है। अगर आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ पर इसे बना सकते हो, 3m स्क्वायर को तोड़ लेना m स्क्वायर और प्लस में 2m स्क्वायर में, ठीक है। 2m क्यूब को भी तोड़ लेना m क्यूब प्लस में m क्यूब, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी तरीके से। तो जो ये कंप्लीट इक्वेशन है, ये किसका होल स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये आपका। क्लियर है ये चीज? होप्सो कि आपको समझ में आई होगी। नाउ अब ये देखिए, यहाँ पर ये वैल्यूज क्या है, 2 बार 0 हुई है। इसे किससे सोल्व करोगे, श्रीधर आचार्य से करोगे। तो श्रीधर आचार्य से जब इसे करोगे, 2 बार वैल्यू 0 हो रही है, तो पहले एक के लिए m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया ये, m इज इक्वल टू -1 प्लस -1 माइनस 4 अपॉन में 2, यानी -1 प्लस -3, तो क्या आ जाएगा, आयोटा रूट 3 अपॉन में 2। ये वैल्यूज 2 बार आएगी क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी ये वैल्यू 2 बार 0 हो रही है और आपको एक बार सोल्व करके ये मान मिला, तो m के मान ये 2 बार डिफाइन होंगे, जो क्या होगा, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। देखिए तो ये मान कैसे हैं, काल्पनिक हैं और पुनरावृत्त भी हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा फोर्थ केस होगा, इसमें डिफाइन करेंगे, मूल काल्पनिक हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो इस समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा। नाउ निकालिए, अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो वो क्या है, -1/2 और -1/2, e टू दी पावर अल्फा x होता है, तो ये क्या होगा, e टू दी पावर -x अपॉन 2। जो मैंने आपको केस लिखवाए हैं उन केस को साथ में रख के तब इसके सॉल्यूशन दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। इनटू c1 प्लस c2 x कोस बीटा x, बीटा की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2, प्लस c3 प्लस c4 x साइन बीटा x, और बीटा की वैल्यू है √3 अपॉन 2। तो मूल काल्पनिक हो, रिपीट हो, तो उसके व्यापक हल ये होते हैं। और अगर ये सिर्फ एक बार होता तो e टू दी पावर -x/2 c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। क्लियर है? ये था आपका फोर्थ केस था, जब मूल काल्पनिक और पुनरावृत्त। 3 केस जाके डिफाइन हो चुके होंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, d की पावर 4y अपॉन dx4 प्लस m4y इज इक्वल टू 0। इस अवकल समीकरण को लिख सकते हैं d4y प्लस m4y, तो y कॉमन आ गया, क्या बचा, d की पावर 4 प्लस स्मॉल m की पावर 4 इंटू y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यही फाइंड करेंगे हम। नाउ आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी स्मॉल m दिया हुआ है, ठीक है। हम d को जब इसकी सहायक समीकरण निकालते हैं तो d की जगह m पुट करते हैं, जो कि स्मॉल है, लेकिन आपको क्वेश्चन में स्मॉल m दिया हुआ है, इसलिए जब आप इसकी सहायक समीकरण निकालोगे तो d की जगह कैपिटल M रखना, वरना क्योंकि यहाँ पर जो ये m है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जब सहायक समीकरण निकालते हो d की जगह रखकर निकालते हैं, जिसकी मान हमें निकालने होते हैं, तभी हम व्यापक हल निकालते हैं। आगे बात समझ में, तो इसलिए हम इसकी सहायक समीकरण में इस d की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल m रखेंगे, क्योंकि अगर स्मॉल रखा तो दोनों सेम हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए इसकी सहायक समीकरण में d की जगह m और वो भी कैपिटल रखा, तो m की पावर 4 प्लस स्मॉल m की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस आयोटा m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस आयोटा m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। नाउ तो देखिए, जब m स्क्वायर प्लस आयोटा m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ठीक है, माइनस ऑफ आयोटा स्मॉल m स्क्वायर,
क्लियर है। अब माइनस आयोटा एम स्क्वायर आपको मिला है यहाँ पे 9, तो जब आप इसका रूट हटाएंगे तो कैपिटल एम क्या हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग सॉरी क्या हो गया है, कैपिटल एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एम, और माइनस आयोटा किस में आ चुका है, रूट में आ चुका है। क्लियर है। इसी तरीके से तो एक तो मान क्या हो गया है, ये हो चुका है आपका कि कैपिटल एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एम अंडर रूट माइनस में आयोटा। इसी तरीके से जब एम स्क्वायर माइनस आयोटा एम स्क्वायर आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस एम अंडर रूट आयोटा। अभी आप इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो क्योंकि काल्पनिक मान भी नहीं बोल सकते हो आप इसे। काल्पनिक मान इसलिए नहीं बोल सकते हैं हम इसे क्योंकि यहाँ पर आयोटा है वो रूट में, इसलिए सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या किया हमने, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, हमें पता है क्या होता है 2 आयोटा, क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 आयोटा। 1 प्लस आयोटा क्या बराबर हो गया, अंडर रूट 2 आयोटा। तो यहाँ से रूट आयोटा की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 प्लस आयोटा अपॉन में रूट 2। क्लियर है ना। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, -2 आयोटा के। तो जब आप इसका यहाँ से रूट हटाओगे तो क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -2 आयोटा। तो रूट माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2। अंडर रूट आयोटा और अंडर रूट माइनस आयोटा की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कैपिटल एम का मान एक तो क्या होगा, प्लस माइनस एम अपॉन रूट 2 1 प्लस आयोटा, और दूसरा हो गया प्लस माइनस एम अपॉन रूट 2 1 माइनस आयोटा। क्लियर है। मान काल्पनिक है और अलग अलग है क्योंकि ये 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा है, सेम नहीं बोल सकते हो। अल्फा प्लस आयोटा, अल्फा का मान क्या है, एम अपॉन रूट 2, और बीटा का मान भी क्या है, एम अपॉन रूट 2। यहाँ अल्फा का मान क्या है, एम अपॉन रूट 2, और बीटा का मान भी सेम वही है, माइनस एम अपॉन में रूट 2, सॉरी। क्लियर है। तो इस समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए देखिए ए की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मान क्या है, एम अपॉन रूट 2, तो e टू दी पावर एम एक्स अपॉन रूट 2। मैंने आपको जब मान काल्पनिक होते हैं तो 2 फॉर्म पढ़ाई थी, एक तो थी c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और एक मैंने आपको लिखवाई थी कि c कोस बीटा एक्स प्लस डी। तो मैं इसे यहाँ पर वही लिख रही हूँ, आप चाहो तो उसमें भी लिख दो, साइन और कोस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम साइन और कोस में भी लिखेंगे वो भी मैं भी समझा दूंगी। यहाँ देखो c1 कोस बीटा एक्स, तो बीटा क्या हो गया, एम अपॉन रूट 2 इंटू एक्स प्लस d1। यहाँ देखिए ना, एक बार तो ये प्लस के लिए डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब एक बार बीटा का मान क्या है, माइनस है, सॉरी अल्फा का मान माइनस है, तो ये क्या हो गया, e की पावर माइनस एम एक्स अपॉन रूट 2 c2 कोस एम एक्स अपॉन रूट 2 प्लस d2। क्लियर है। देखिए कैसे किया है, मैं आपको फिर समझा देती हूँ। मान अलग कैसे है, प्लस माइनस में मान है, ठीक है। दोनों की वैल्यूज अगर मैं पॉजिटिव लेती हूँ तो एम अपॉन रूट 2 1 प्लस आयोटा, और एम अपॉन रूट 2 1 माइनस में आयोटा, वही मान हो चुके हैं अल्फा प्लस में, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ एम अपॉन रूट 2 1 प्लस माइनस में आयोटा। तो ये एक तो इस फंक्शन के लिए ये वैल्यूज डिफाइन कर दी। अब एक मान क्या होगा, नेगेटिव एम अपॉन ये माइनस में, तो यानी माइनस एम अपॉन रूट 2 1 प्लस माइनस आयोटा। क्योंकि ये प्लस माइनस बाहर है, अंदर की प्लस माइनस की बात नहीं कर रही हूँ। तो एक बार अल्फा का मान पॉजिटिव है और एक बार अल्फा का मान नेगेटिव है। क्लियर है। तो इसीलिए सिर्फ अल्फा का मान अलग अलग है, बाकी तो ये अंदर की वैल्यू सेम है, 1 प्लस माइनस आयोटा चल रहा है दोनों में। क्लियर है। इसीलिए 2 अलग अलग डिफाइन किए अल्फा के मान के लिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी ना। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए हमारा, हल कीजिए डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2x इज इक्वल टू 0, जबकि t बराबर 0 है तो x इज इक्वल टू 1 और dx ओवर dt इज इक्वल टू 0 है। यहाँ आपको ये कंडीशन दी हुई है, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में ये कंडीशन दी हुई होती है तो उसका मतलब है कि जब आप उसका व्यापक हल निकालते हो और उस व्यापक हल में जो कांस्टेंट वैल्यूज आती है तो उस कांस्टेंट वैल्यूज की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, इसलिए ये कंडीशन दी हुई होती है। यानी शेष अचर जो अचर वैल्यूज होती है उसका विलोपन करना होता है। क्लियर है। यहाँ पर dx ओवर dt में दी हुई है, सॉल्यूशन आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से करते आए हैं, ठीक है ना। दिए हुए देखो समीकरण को लिख सकते हैं,
डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू एक्स, वाई की जगह एक्स है और एक्स की जगह टी है इस क्वेश्चन में, जहां डी क्या है, डी ओवर डी टी। नाउ अब हम इस अवकल समीकरण की सहायक समीकरण निकालेंगे जो क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर क्या होंगे, m माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 1 और 2। दोनों मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, तो व्यापक हल क्या हो गया, याद रखना इक्वेशन यहाँ पे जो अवकल समीकरण है x और t में दी हुई है, तो वहां y की जगह x है और x की जगह t है, ठीक है। तो सॉल्यूशन उसी तरीके से देना, ये नहीं कि y और x में लिख दीजिए आप, अवकल समीकरण का ध्यान रखना किस में दी हुई है। तो इसका व्यापक हल क्या हो गया, x इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर t प्लस c2 e टू दी पावर 2t। अब हमें कंडीशंस दी हुई है, dx ओवर dt भी दिया हुआ है, तो इस समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर t प्लस c2 e टू दी पावर 2c2 e टू दी पावर 2t। क्लियर है। कंडीशन है जब t बराबर 0 तो x बराबर 1, समीकरण 1 से t बराबर 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, यानी c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, और जब t बराबर 0 तो dx ओवर dt क्या है 0, समीकरण 2 में पुट कीजिए तो c1 प्लस 2ct इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों समीकरण को सोल्व करोगे तो आपको मान मिलेगा c1 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -1। c1 और c2 के मान समीकरण 1 में रखने पर यह आपको इक्वेशन मिलेगी जो कि दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो आपके 5 एग्जाम्पल थे, पांचों एग्जाम्पल्स आपके क्लियर हो चुके हैं। मैंने आपको सारे चारों केस डिफाइन करवा दिए हैं कि जब ये रिजल्ट हो तो किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना होता है। आगे ये बात समझ में, तो आप लोगों को चारों केस अच्छे से समझ में आने चाहिए। इनकी पूरक फलन आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं, सॉल्यूशन मैं फिर साथ में भेज दूंगी। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर कर लें ताकि आपको पूरक फलन कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो जाए। सारे केस डिफाइन हो चुके हैं, और अगर किसी भी में भी केस में किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके।